जयधारी माँ। हर जीवन अनेक प्रकार के रंगों से भरा हुआ है। बातचीत वही रंग बांटेगी आप सबके साथ। हम सब एक हैं, बस सोच अलग अलग है। बटोर लीजिए उन रंगों को, जो भी आप चाहें इस बातचीत से, और ढाल लीजिए अपनी सोच में। यही मकसद है इस बातचीत का। आइए मिलते हैं अपने प्यारे से मेहमान से। अतिथि देवो भव। जयधारी माँ, आप सबको प्रणाम। हमारी ऑडियंस का स्वागत है। आइए जुड़िए। आज के जो हमारे अतिथि हैं प्रसून जोशी जी, सब पहाड़ों से हैं। नदियों को उन्होंने देखा है। वाटर कैन बी सो जेंटल येट सो पावरफुल। कुछ शख्सियत ऐसी हो सकती है, इट हैपेंस विद ग्रेस। He's captured the hearts of millions with his words, with his creativity. But ये सब कुछ शुरू होता है एक सोच से, एक विचारधारा से। बस उस विचारधारा को आज हमने जानना है, उनको मिलना है, उनकी सोच को जानना है। उससे पहले उन पर एक वीडियो देखते हैं। आइए।
Namaste, sir. Congratulations. Harima. Congratulations. Sir. Thank you. Thank you for being with us. Thank you for inviting me. जी सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस सर. सर, आपने दिलों को जीता है सर. सर, दिल की भाषा क्या होती है सर? दिल की भाषा, क्योंकि वो सिखाई नहीं जाती. भावों को व्यक्त करने की भाषा क्या होती है सर? यू कैन लर्न दैट. इट्स अ डिवाइन गिफ्ट. जी सर. आई थिंक भाषा तो सबके पास है. शब्द शायद सबके पास नहीं, क्योंकि भाषा तो नैनों की भी होती है, भाषा तो बॉडी लैंग्वेज भी होती है, भाषा तो टच की भी होती है, और भाषा तो पशु पक्षियों की भी होती है. लेकिन शब्द शायद एक तरह का एक क्राफ्ट है या एक तरह का स्किल है. लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है, जो नेचर है, it's communicating all the time. I think there is a constant dialogue happening in the nature around us. There is some rhythm to it. आप शहरों में रहते हैं तो we forget listening to the nature, but if you actually listen to the nature, you find there is a lot happening there as we speak. And वो भाषा जीवित रहती है हमेशा. तो मुझे लगता है कि to be able to communicate probably you have to learn, and you have to be fortunate to have learned under the feet of great masters and observe and practice to be able to sort of use words and a cadence or meter or rhythm or poetry or rhymes. These are to be learned. But एक जिसे कहते हैं नेचुरल, कुदरती हमारे अंदर है कुछ जो हमेशा कुछ कह रहा है, बोल रहा है. एंड उस भाषा को मैं मानता हूँ वी आर ऑल ब्लेस्ड विद दैट. हाउ मच यू होन दैट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर्स is probably a skill you work on. And I was fortunate that I got exposure with my family being a very, very expressive family. Everybody in my family is very expressive. वो अंदर रखने वाले नहीं है, बाहर छोड़ने वाले लोग हैं. तो गा कर अपनी बातें कहना. और also I think you talked about my in my introduction that I was born in Uttarakhand. I think वो भी बहुत फर्क पड़ता है. प्रकृति के पास जो मैंने देखा, फोक म्यूजिक देखा कि कैसे. अब एक गाना है कि बचपन से इस तरह की चीज़ें हम सुनते थे, सोचते थे. देखिए कैसे फोक म्यूजिक में एक बेटी है जो, उसके ऊपर मैंने फिर बाद में लिखा भी कि वो कह रही है कि ये 2 गांव हैं, छाना और बिलौरी, यहाँ मेरी शादी मत करना क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत तेज़ है और मैं यहाँ झुलस जाऊंगी और मेरे हाथों की ये जो खूबसूरत मेरे कानों की बालियां हैं, हाथों की, ये सब चीज़ें बिखर जाएंगी. मैं इतनी खूबसूरत नहीं रह जाऊंगी, बहुत धूप लगती है. तो आई विल जस्ट हम इट फॉर यू. इट सेज झंडिया बाजू छाना बिलौरी, लगला बिलौरी का घामा, हाथे की दतुली हाथे में रौली, हाथे की दतुली हाथे में रौली, लगला बिलौरी का घामा. कि बिलौरी जो जगह है, यहाँ के घाम, यहाँ का धूप मुझे लगेगी, मुझे चुभेगी, तो यहाँ मेरी शादी मत करना. अब ये देखिए कितना एक्सप्रेसिव कल्चर है. So I was brought up with a culture where people express themselves in the smallest and the largest of the things. And having a parents who were both musicians, हमारे घर में आसानी से महफिल जम जाती थी, आसानी से कोई बात करने की, तो वो कहीं ना कहीं परवरिश का भी उस पर असर पड़ता है. So I hope I have answered your जी सर.
जी, डू वर्ड्स कम लुकिंग फॉर यू? शब्द भी आपको ढूंढ लेते हैं सब, आपके आसपास हाँ, रहते हैं? अच्छा अच्छा कहा आपने, शब्द भी ढूंढते हैं मुझे। तो ध्वनि जो होती है उससे ही मैं, आई हैव अ सर्टन व्हाट यू कॉल इन इंग्लिश ओनोमोटोपोया, यू नो लाइक, वो भी हमारे वैसे बंगाल में भी बहुत यूज होता है, और हमारे उत्तराखंड में भी आप देखें कि जो शब्दों से जो ध्वनि निकलती है और ध्वनि से जो शब्द निकलते हैं, जैसे वो कहेंगे कि धूप हो रही है तो कहेंगे झम धूप पड़ रही है, वो उसका कुछ ना कुछ उसका एक शब्द में उसका एक वो देते हैं, साउंड देते हैं वो लोग, दैट्स हाउ। एंड आपने बंगाल में भी देखा होगा टपुर टुपुर वृष्टि, तो वो साउंड जो है, आई थिंक दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ मी एज ग्रोइंग अप इयर्स, दैट आल्सो प्लेज अ रोल ऑफ कोर्स। जी। सो व्हाट्स योर क्रिएटिव प्रोसेस लाइक? आपकी रूटीन क्या है दिन की? आपका समय कैसा है जब आप लिखते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं सब? Before you come to the दिनचर्या, I want to ask you one in the same thing जो आपने भी बोला प्रसून जी, कितनी आपकी नेचर है और कितनी नर्चर है? क्योंकि now you were so talking about nature and nurture. How much nature has played the role and how much is nurturance? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इज किरण जी, इज एन ऑनर टू टॉक टू यू। आप सवाल करें नेचर और नर्चर, जो उसका सबसे बड़ा उदाहरण हो कि नेचर और नर्चर का क्या बैलेंस होता है, वो तो हमने सबने आपसे सीखा है, आप में देखा है उसका बैलेंस। तो आई वुड से दैट, वेल यू नो द आंसर, आई स्टिल विल फॉर द बेनिफिट ऑफ योर, एंड आई कैन ओनली शेयर माई एक्सपीरियंस, दैट दोनों का रोल होता है। देखिए, आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, कुछ चीज़ें आपको नेचर से मिलती हैं या आपके परिवेश से मिलती हैं, यू लर्न, यू इम्बाइब थिंग्स, एंड बट विदाउट हार्ड वर्क एंड विदाउट प्रैक्टिसिंग द क्राफ्ट ऑफ इट, कोई भी चीज़ को आप मुकम्मल नहीं कर सकते। मुकम्मल तो खैर कभी भी नहीं होती है, पर उसमें दक्षता भी अगर थोड़ी बहुत आप हासिल करना चाहें, उसके लिए यू हैव टू गिव आवर्स, यू हैव टू हैव डेडिकेशन। तो नर्चर एंड नेचर दोनों का आई फील एक बैलेंस होना ज़रूरी है। Why I say nature, it's important to not mistake that in the modern world we have started feeling that, yes, why can't I do something? Of course everybody can do everything, but what happens is by accident we are born in a certain place and we imbibe certain qualities. I think it's, if you have to nurture those and practice those, it's much more satisfying. You feel, so there is an inherent sort of need that मुझे कुछ चीज़ें जिनकी तासीर जिसे कहते हैं, that those things are very suitable to my temperament. So, for example, creative things are, I do also as administration, I do run an organization, but I am more at home, when I'm a storyteller, or through my scripts or through my songs, I'm more, feel more at ease. I think that's what your inherent nature is, what you are referring to as nature. Yeah. सो उसको ही अगर आप नर्चर करते हैं, और आप सौभाग्यशाली हैं कि इसीलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। आई थिंक इन द मॉडर्न सोसाइटी we, of course, we should be obsessed with youth and the energy of the youth, but somewhere the guidance, I think we have been undermining the importance of it, I feel. जो एक गुरु की या को जो आपको दिशा दिखाता है, वो आपको ये पहचान कराता है कि मुझसे ही मुझको मिलवाया। मैंने एक गाना लिखा था, मरम्मत मुकद्दर की कर दो। एक खुशबू आती थी, मैं भटकता जाता था, रेशमी सी माया थी, और मैं तकता जाता था, जब तेरी गली आया, सच तभी नजर आया, जब तेरी गली आया,
सच तभी नजर आया मुझ में ही वो खुशबू थी जिससे तूने मिलवाया। तो ये जो मुझ में ही खुशबू है, पर ये भी बताने के लिए हमें एक बुजुर्ग की जरूरत होती है, एक गाइड की जरूरत होती है। सो वो नेचर को नर्चर कर सकने के लिए, उसको पानी दे सकने के लिए, उस पौधे को पल्लवित करने के लिए एक चाहिए कोई, और उसकी आवश्यकता से मैं इनकार नहीं करता। Did you have them? Did Yes. you have them? I was not fortunate to have one person, but I have had such a great opportunity to be able to learn from so many in my growing up years, whether be it my grandmother in my family, and Kiranji, you will identify with this, my grandmother a lot, or you will admire. She lost her husband, and those days in that generation, she came from a rural area. She was illiterate. She was 18-year-old when she lost her husband. Oh my God. And she was an illiterate person at that age. And she retired as the principal of a. Oh. She started studying ABCD, or the basics at the age of 18. And that's the kind of person I saw, and I dedicated my book to her also, that if you see someone as strong as that, and bringing up my mother on her own, and at that era in Uttarakhand, you can imagine what kind of sternness she would have had. Your saying is giving me goosebumps. Yeah. So I feel, when you see such people, you see, well, there is a lot of strength of character in people, and उसकी वजह से शायद हम लोग अभी भी समाज चलता है, बावजूद इसके कि हम इतनी बुराइयां और इतनी कमियां देखते हैं। कोई तो है जो उन अंधेरों में लौ की तरह टिमटिमा रहा है। Was she one of its kind only? कि उनके जैसे और भी थे उन दिनों में? I have found some more people like her, but in my family she was one of her kind. What? How? Why? How? First of all, that she, we as children will go to her and say इस चीज में नंबर अच्छे नहीं आए, या आज ये इसमें प्राइज नहीं मिला, and she never liked depressed people. She will say कि क्या ये क्यों अंधेरा कर, जैसे कभी आप अंधेरे कमरे में बैठे हो तो फट से लाइट जलाई, और she will पर्दे खोल देंगे, ये मुंह छुपाने की आदत मत डालो बेटा, and that's the positivity. She did not have profound sort of intellectual discourse, or some quoting from some literature or poetry or scripture, but she would have very practical wisdom, and she will always tell us examples. If I was you, tell me how would I have survived. I was all alone at that age, and I was not even literate. So those are the kind of people probably we learn from it. I think I was fortunate, and subsequently I kept on meeting those people in my life. You were gifted. सर जी, सर जीवन एक यात्रा है सर, जीवन एक यात्रा है, and is it very important for a writer to be a seeker or be in the moment? No, सीकर तो होना बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए, आप गूगल पे जाते हैं, आपको वही मिलता है जो आप सर्च करते हैं। तो what you type is what your intent is. So आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जहाँ भी आपकी भक्ति है वहाँ जाते हैं, लेकिन जो मांगना है वो भी तो आना चाहिए ना। विवेकानंद खड़े थे और वो कहते हैं कि मुझे रामकृष्ण परमहंस जो है काली के सामने ले गए, उन्होंने कहा तो मैं क्या मांगूं, इसका प्रश्न ही उनको उस वक्त ही became completely paralyzed. He says that he couldn't, what can I ask? Now the seeker's intent is very, very important in life.
what you seek is what eventually you start getting. देखिए, हम जो बनते हैं ना, वो हम चाहते हैं कहीं ना कहीं. हम खुद को रंगे हाथों पकड़ नहीं पाते हैं कि हम कब चाहते थे. बट समवेयर deep down we have been wanting what we become. when was this, कब था कि हम ऐसा चाहते थे? शायद वो हम तलाश नहीं कर पाते या नहीं सोच पाते कि अच्छा मैं तब ये चाहता था ऐसा बन जाऊं. लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सीड्स हमारे अंदर ही होते हैं और कोई बाहर से आके हमें नहीं बनाता. अगर आप किरण बेदी जी जैसा बनना चाहते हैं तो आपके अंदर उसके सीड होंगे. शी विल ओनली become a catalyst or inspiration for that. But if you don't have the seeds in it, no matter how much you meet her, it will not. And she would have met so many people, but so many would have been inspired and many of would have not been inspired as well. और हम सोचते हैं कि वो इंस्पायर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज उसके अंदर सीकिंग नहीं थी उसकी. तो तलाश भी बहुत ज़रूरी है ना. जब अच्छी तलाश होगी तो तभी आप अच्छी तरह से उसको तराशेंगे. आपने कब पहचाना कि आपके अंदर कौन सी सीड्स हैं? How did you? When did you recognize? I did not know what I'm seeking, but I know I was a seeker right from my childhood. Because सवाल बहुत पूछता था मैं और पीछे पीछे लग जाता था. मेरे जिस टीचर्स से मैं बहुत इम्पैक्ट होता था, जिस भी, तो उनकी क्लास के बाद भी मैं पीछे पीछे चल देता था. मेरे पास बहुत सवाल होते थे. तो बोर भी कर देता था. एंड अच्छा तुम कल आना, कल तुमसे बात करेंगे. घर तक उनके पहुंच जाता था. तो आई थिंक आई वॉज अ सीकर ऑलवेज एंड आई एम अ डीप डाइवर. I am not a सफ़ेद, मैं गोताखोर हूँ, मैं स्नॉकलर नहीं. कुछ सवाल याद है जो आप अपने टीचर को पूछते रहते थे? मैं जैसे मैं ये पूछता था, मेरे साइंस के टीचर थे, उनसे कि भाई ये. And later on, I did not know all the philosophers and Hegels and Kants and all the Vedantic philosophy and कि ये सवाल मतलब मेरे से पहले भी लोगों के मस्तिष्क में आते हैं और आते रहे. But I used to inquisitively ask that you are saying this is a particular material or particular gas or particular formula or H2SO4 or whatever you calling that particular, is it the proof of the thing or it is the proof of my perception? ये चीज़ ये एक फोन है, ये इस चीज़, और ये मटेरियल ये है, ये मटेरियल का प्रूफ है कि मेरे माइंड की लिमिटेशंस का प्रूफ है. इट कुड बी मोर देन दिस. So as you see that human mind keep expanding and वो चीज़ें redefine होती हैं. लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं, ये भी है. Later on, you see planets are getting discovered. In ancient past, you see people saw the planetary system in a certain way. When new discoveries happen, you start seeing it differently after that. So at that moment you think यही है. लेकिन मैं ये कहता था, is it it, or this thing will be discovered more and tomorrow we would redefine it and say कि नहीं actually वो लोग गलत थे, ये और है, और भी है अभी. So I think world is वो हमको एक तरह से धीरे धीरे अनवील हो रहा है हमारे साथ. How are you different from your rest of the friends? रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स से मैं इतना ही डिफरेंट था कि मैं आई वॉज किसी चीज़ के पीछे जिसे पड़ जाता है ना, वो मैं था कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लेने वाला नहीं था. तो जो चीज़ में मुझे इंटरेस्ट आता था तो मैं उसको फिर खोजता था. आज भी वैसा ही हूँ एक्चुअली. वो दैट नेचर ऑफ माइंड हैज़ नॉट चेंज.
if I'm not a magazine reader. मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा लिया. सैम्पलिंग जो होती है उसकी जगह मुझसे कोई कहे कि एक चीज को ढंग से करना है और पूरा करना है. मुझे याद है मैं तारे ज़मीं पर का टाइटल सॉन्ग लिख रहा था. So I had gone to पंचकनी with आमिर where is the head house. So he said कि इसको वहीं आप लिखिएगा. अब चलिए. So I had written normally. किरण जी क्या होता है गाने में सानिया ये जनरल है कि एक दो वर्स हम लोग रखते हैं, उसके बाद 2.5 मिनट 3 मिनट का गाना होता है, काफ़ी होता है. And I had written 2 verses. And he said, नहीं प्रसून जी अब और लिखिए. मैंने कहा लिखने को तो मैं लिखता चला जाऊंगा, लेकिन फिर द प्रॉमिस यू हैव टू मेक इट is that once I've completed it, you will not delete a single line. And no matter the commercial interests or whatever it is, the length of the song will be as much as I've written. And आपको यकीन नहीं होगा, but that song is actually more than 7 minutes, which is very rare. You normally have 2.5, 3, maximum 3.5 minute songs in films. And that's a 7-minute long song. If you remember, please. देखो इन्हें यह ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदें, अंगड़ाई लें फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंसते फिसल कर, खो ना जाएं ये तारे ज़मीं पर. ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरें जो आंगन को सुनहरा सा करने. ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरें जो आंगन को सुनहरा सा करने. मन के अंधेरों को रोशन सा कर दें, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दें, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दें, खो न जाएं ये तारे ज़मीं पर. जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया, जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई. जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिन मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई. ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाएं ये तारे ज़मीं पर. देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू हैं बागों से बह चले. जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, कलाइडोस्कोप, जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों तले. ये तो झोंके हैं पवन के, ये तो घुंघरू जीवन के, ये तो सुर हैं चमन के, खो न जाएं ये तारे ज़मीं पर. मोहल्ले की रौनक गलियां हैं जैसे, बच्चे के बिना क्या रौनक है मोहल्लों की. बिल्कुल. मोहल्ले की रौनक गलियां हैं जैसे, खिलने की जिद पर कलियां हैं जैसे. मुट्ठी में मौसम के जैसे हवाएं, ये हैं बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाएं ये तारे ज़मीं पर. कभी बातें जैसे दादा नानी, कभी छलकें जैसे मम्मम पानी. कभी बातें जैसे दादा नानी, कभी छलकें जैसे मम्मम पानी. कभी बन जाएं भोले सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूने होठों पे खुशी के जैसे. ये तो नूर है बरसे गर तेरी किस्मत हो बड़ी. जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने का कंधा, जैसे मनमौजी नदियां झाग उड़ाती कुछ कहे, जैसे बैठे बैठे मीठी सी झपकी, जैसे प्यार की धीमी सी थपकी, जैसे कानों में सरगम हरदम बजती ही रहे, जैसे बरखा उड़ाती है बूंदिया. और यहां पर मैंने उसको फेड आउट किया, खो ना जाए था. एंड दिस इंटायर थिंग was there in the film, and not even a single line was, and you would normally not hear such a large and long song in a film, but we kept it,
and Amir kept his promise. And I think I got to write something. And the question you asked, the different thing about me is that I deep dive, and I go and I started just writing similes about children, and I kept on writing, and they kept on exploring. And this is not even a tip of the iceberg. Yeah, you can write so much about, and because everybody has their own experiences with their children in a special way. And I think children definitely are special, and that feeling I could capture in this, and probably in my own way. And it moved us all. Everybody was crying, listening to see, watching it. Every आपने सबको रुलाया. जिसने इसने देखा, जिसने हम सब रोए. Actually, it was इसमें खुशी के आंसू, प्यार के आंसू, लेकिन कमाल. See how you moved the whole nation. Whoever watched it, and it was forever. It's an immortal. It's Yeah, immortal. I feel certain pieces of my work, and this is one of the pieces. And the other one I wrote, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ. हाँ, That also exactly. is also quite a special वो उसने song. उसने भी बहुत रुलाया हम सब. जी जी जी. वो भी गा के सुनाओ अगर हो सकता है तो. जी जी जी. अ, मैं बहुत अच्छा. कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ. यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ. तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ. जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ. उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूँ माँ. चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ. तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ. क्यों? सब So, ये गीत आपके दिल से निकला है और चर्चा तो अभी जारी है. बहुत सारी बातें आपसे पूछनी है, लेकिन आपको आपको कुछ दिखाते हैं जी. जो आपके पूरे दिल में समाया हुआ है. एक वीडियो ओ, दिखाते हैं सब. जी. captured. My yes, father yes, has yes. been the most creative, most charismatic person in my life. And I don't think anybody can top that. Not just because he's my father, but because of the sort of creative influence he's had in my life, the sort of inspiration he has been to me to pursue music or to pursue art. The whole creative side of me has been molded by him. And I can't thank him enough for having that effect on me. I think just sitting and having conversations, singing Hit the Road Jack and Etta James, and listening and dancing to Coke Studio music, or just like seriously listening to ghazals and just enjoying the words. I think he has really like opened my eyes to become a more
open-minded person when it comes to creativity, not just stick by the pop genre that's there here and there these days. And I think I'm going to be singing a song by Bob Dylan. It's called Tambourine Man, and just 2-3 lines. But hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Yep. Thank you for being my tambourine man, Dad. Sir, Ma bless her. Ma Hmm. Dhari bless her, sir. How do you feel, sir? Oh, I feel blessed. I feel blessed. And I tell you, when I was writing Tare Zameen Par songs, then she was very young, just 2 years plus. And I had like, I wanted real tactile feeling to write. And all the similes I used to write. And I used to just hold her hand, the little hands, and, those words will come to my mind. Like words like Os, or dada nani mum, those kind of words which are you have used in the song, in the poetry. And so when I won my awards for that, and I couple of places I said that actually I haven't written these songs, and she wrote. And she was young, and for some time she would go to school, and friends and family and say, you know what, I have written these songs. I have written these songs. And I used to feel really great. And friend, really, she made me feel what childhood means. And she's a very receptive, intelligent person, and also very creative. She expresses herself in various art forms, be it music, be it art. And well, I feel really blessed to have her in my life. And all I can say is that's all. I mean, this is a blessing. जी सर, और बेटियों को तो बस खूब प्यार देना चाहिए. How are you grooming her? Are you? Is it you and your wife together? How are you grooming her? What kind of environment have you built around her? Is it Like, consciously, subconsciously, just what is happening? well, I think we try and give her as much exposure as possible. And as you said, and listen to the masters. I right from her childhood, as she was talking about, exposing her to from Drupad classical to Thumri Dadra to Etta Gems, as she was talking about, to jazz or to blues or to every kind of very genre of music. I myself have that kind of sort of interest in everything. I am not fixated about what I want to hear it and feel it. And I think she has imbibed that openness towards the world, and she's not fixated in her mind. And apart from that, we've tried to send her to the right people who, right from the childhood, she's been going to music schools, learning from teachers. So as you rightly in the beginning asked, Kiranji, about nurture and nature. Well, one can try. So we've been trying to balance it out. And Aparna, my wife, is she's a great method mind. I'm madness. She's method. So we are the M&Ms of my daughter's life, method and madness. You Sir, can a few almost more. write a you can almost write a poem on method and madness. Haven't you Yes, written one? I haven't written, but yes, I must write. I think must write a poem in a simple language to explain this to people what the balance of method and madness means. एक Absolutely. तरफ एक तरफ आपकी जिसे कहते हैं ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा, हाँ, वो आपकी गिवन नेचर, और दूसरी बिल्कुल, तरफ आपकी कोशिश है उसको तराशने की. उन दोनों yes, का संतुलन एक होना चाहिए. बिल्कुल. सर, आप कुछ कहेंगी अपर्णा जी के लिए? बिकॉज आई हैव बीन इंटरैक्टिंग विद हर.
and I do feel she is your core strength, sir. आप कुछ कहेंगे Oh, उसके she's my co-star. I mean, without a doubt, she's someone, she's a pillar of my life. Uh, and बहुत ग्रेस है. शी हैज सो मच ऑफ ग्रेस इन हर. एंड जिसे कहते हैं वो शी इज नॉट द समवन हु विल जताती नहीं है. वो बहुत कुछ करेंगी, बहुत सबके लिए करती है. शी गोज आउट ऑफ अ वे, बट आई हैव नेवर सीन हर मेकिंग बिग डील आउट ऑफ. शी कीप्स ऑलवेज अदर्स बिफोर हरसेल्फ. दैट इज द इनहेरेंट थिंग विच लोगों को बहुत वक्त लगेगा ये करने में. She is naturally someone who keeps someone else before her. And for me, it's like an unconditional sort of a bouncing board support, and I don't know what I'll do without her. How did you get into it? How did you connect? Well, we were both in advertising. She and me both in O&M, and she was the business, had the business side, and I was the creative person on the job. And we started interacting, and she is also very creative side to her. She's great love for poetry, and probably if she could smell the poet in me, and that's what probably connected. I think what connected us was, of course, for me it was overall her persona and the person she is. I think what connected her was probably the fact that I had an eye for life, to be able to appreciate things which were not obvious. Somewhere, these things are unsaid and they're best not dissected. I feel, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कनेक्शन हो जाते हैं, और it's a mixture of various things. I mean, हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं, पर कुछ लोग जहन में रह जाते हैं, और उनमें से कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, एंड उनमें से बहुत एकाध होते हैं जो आपकी ज़िंदगी बन जाते हैं. तो कुछ ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं और कुछ ज़िंदगी बनते हैं. तो कुछ मेरी ज़िंदगी का भी हिस्सा है, पर शी इज़ ज़िंदगी. सो दैट्स Oh, lovely. So I hope and pray. I hope पोएट्री तो लिख दी. आपने जी. पोएट्री लिख दी. जी. Sir, advertising की बात आई है. Advertising is such a big part of your life. Yeah. कुछ create होता है और फिर consume होता है. जी. So it's a bond between creation and being consumed. So what's our Indian consumer? आज का जो हमारा consumer है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या मांग रहा है, उसकी जरूरतें कैसी हैं सर, और आपने उनका मन कैसे पढ़ लिया है? सानिया, पहले तो आप बहुत ही सवाल इतने कहते हैं, आप प्यार से उसको प्रस्तुत करती हैं कि इट रियली, या बट आप मन पढ़ने की बात करें तो आई ऑलवेज, मुझसे कोई कहता है कि ये ब्रांड है या ये कंज्यूमर है, बड़े बड़े जार्गन्स होते हैं. आई ऑल्सो वेंट टू अ बिजनेस स्कूल, तो जार्गन्स तो आप सीखते हैं, लेकिन मैं हमेशा जार्गन से परे देखने की कोशिश करता हूँ. मुझे लगता है कि कंज्यूमर क्या है, एक इंसान तो है, और वो जो आप सेगमेंटेशन करते हैं मार्केट का, डेमोग्राफिक करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं, ठीक है, इज़ वेरी गुड टू अंडरस्टैंड. बट अगर आप ह्यूमन लेवल पे समझते हैं, एंड देखिए, एक प्रोडक्ट होता है, एक ब्रांड होती है. प्रोडक्ट क्या है, तो मैं लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट आर यू एंड मी, वी आर बॉडीज. ओके, एक शरीर है, एक बॉडी है. अगर आपका नाम नहीं पता हो मुझे, और आपसे जुड़ा हुआ नैरेटिव नहीं पता हो, तो आप क्या हैं? एक शरीर ही तो है. एक शरीर है जिसकी जो आइडेंटिटी है वो नाक, मुंह, आँख, कान सबके पास हैं. उसी तरह से आप हैं. So you are just an entity, a physical entity without a narrative. The moment I put your name and आपकी कहानी और आपका नैरेटिव जोड़ देगा, तो आप ब्रांड बन जाते हैं. तो ऐसे ही एक प्रोडक्ट होता है कि वो क्या है कि एक डिब्बा है, या एक कोई प्रोडक्ट है, उसमें टूथपेस्ट है या कोई भी चीज़ है, वो एक अपने आप में उसका कोई वजूद
है बट फिजिकल एंटिटी, कहानी नहीं है उसके पीछे। तो जैसे ही आप उसको नाम देते हैं तो फिर उसका एक नाम हो जाता है, जैसे इंसान का होता है, शरीर का होता है, कि आप उसको नाम दे देते हैं, उसका नाम बन गया। फिर उसकी कहानी बताते हैं कि ये यहाँ से आता है, ये चाय है जो पहाड़ों के वहाँ से चुनी जाती है। अब आप उसको कहानी बना रहे हैं, जैसे हम Yeah. अपने बारे में कहानी बनाते हैं। थोड़ी Yes. देर पहले मैं एक शरीर हूँ, बैठा हुआ हूँ, सडनली आपने कहा प्रसून जोशी हूँ मैं, फिर आपने कहा कि ये उत्तराखंड से आते हैं, फिर आपने Yes. कहा कि आपका बचपन कहाँ बीता। अब कहानी में लेयर्स जुड़ती चली जाती है। ऐसे ही प्रोडक्ट की स्टोरीज ब्रांड में बदल जाती है, और ब्रांड एक कहानी होता है। एक दैट्स रीजन व्हेन पीपल से कि मेरी ब्रांड की इमेज, वो ऐसे ही है जैसे कि कहानी है, दैट इज योर स्टोरी। So I think I'm a storyteller, and I try to connect the stories of a product with people in form of brands, and that's where creativity comes. How you design it, what name you give it, what is the music you put with it. So that what is the slogan you will put there. This is all part of the narrative. So you are bit by bit creating a narrative for that brand, and that's like short stories for me. Or that's the reason probably people ask me that आप एक तरफ पोइट्री कर लिखते हैं हार्डकोर, और फिल्मों के गीत लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर एक तरफ आप ब्रांड्स भी करते हैं। I say that's the similarities, that all are stories for me. That's true. The short stories, these are long stories, the forms are different, but everywhere there's an audience, there is a storyteller. That's true. And that's where I feel probably there is similarity in what I do in various fields. Beautiful. सर Every आप brand is a story. जी Yes. सर जी जी सर आपकी क्रिएटिविटी बहती है, इट्स फ्लोइंग, और उसके साथ उसका कोई उद्देश्य भी है सर, आपके काम का, आपकी लेखनी का उद्देश्य? देखिए, आप अगर सत्य की तलाश करते रहें अंदर से, तो आपको उद्देश्य मिलता जाता है। Every time I pick up the pen, I don't think I want to be overburdened by the message. फिर तो मैं भाषण लिखने लगूँ, फिर तो वो भाषण हो जाए कि मुझे संदेश देना। मैं कई बार शब्दों की उंगली थाम लेता हूँ, और वो मुझे घने जंगल में ले जाते हैं, नदियों में ले जाते हैं, पहाड़ में ले जाते हैं, भीड़ में ले जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर ले जाते हैं, और जाता हूँ उनके साथ, शब्दों के साथ, उनकी उंगली पकड़ के चलता हूँ उनके साथ, और ले जाते हैं मुझे वो कई बार, और कई बार छोड़ देते हैं, और मैं अपनी मंजिल तलाशता हूँ। वही दैट इज द राइटिंग प्रोसेस। नाउ in that entire process, the question is, are you seeking something? Are you कोई कुछ मैसेज या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? शायद वो खुद ब खुद आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अपनी एक जर्नी भी चल रही है, खुद को तलाशने की, अपना सत्य ढूंढने की। जब आप यू मेडिटेट, और यू फील दैट यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द पर्पस ऑफ योर लाइफ, एंड ये हर एक की अपनी तलाश है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वो गुरु ढूंढते हैं आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में, या लोग क्रैश कोर्सेज इन मेडिटेशन, और क्रैश कोर्सेज इन फिलॉसफी, और क्रैश कोर्सेज इन द पर्पस फॉर लाइफ ढूंढते हैं। मेहनत करने को कोई तैयार नहीं है। और देखिए, मैंने भाग मिल्खा भाग में एक गाना लिखा था कि दांत से काट ले बिजली तार। और किरण जी इसको समझेंगी, जब वो पुराने टाइम पे हम लोग बिजली का तार बस कर निकालते थे रबर ऐसे, और उसको सिर्फ ऐसे कर। सो मैंने लिखा, दांत से काट ले बिजली तार, चबा ले तांबे की झनकार, फूंक दे खुद को ज्वाला ज्वाला, बिन खुद जले ना होए उजाला। जो बिन खुद जले ना होए उजाला, आपके जले बिना रोशनी नहीं मिलेगी। और हर व्यक्ति चाहता है कि कोई और जले हमारे लिए, और हम जो है रोशनी मिल जाए हमको सिर्फ रोशनी चाहिए। लेकिन जिंदगी का सच ये है कि जब तक आप खुद नहीं जलेंगे, आपको अपनी रोशनी नहीं मिलेगी, उधार की रोशनी मिलेगी। और उधार की रोशनी से गुजारा हो सकता है, लेकिन सफर तय नहीं हो सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। So finding your own light
इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके लिए आपको ही जलना पड़ेगा, कोई और आपके बिहाफ पे जल नहीं सकता। यही फीलिंग आई होगी वो किताब में, जब मिल्खा फिल्म में, जब मिल्खा की फिल्म बना रहे जी थे भाग। जी 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 जी, जब वो फिल्म में लिख रहा था, सो आई वॉज आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम्स एंड दैट टाइम कि भाई आप फिल्म बना रहे हैं, मिल्खा सिंह जी तो नंबर 4 आए थे, क्योंकि वर्ल्ड में जब हमको बाहर जाते थे, विदेशों में, अमेरिका में या इन जगहों में बातचीत, व्हाट आर यू डूइंग प्रसून दीस डेज, आई वाज टेलिंग देम दैट आई एम राइटिंग दिस फिल्म। एंड उन दिनों मैं चंडीगढ़ जाया करता था, मिल्खा जी के घर में बहुत रहा, और उनके साथ, निम्मी जी के साथ बैठता था परिवार के साथ, टू नो मोर अबाउट हिज लाइफ, एंड आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद हिम. And in fact, I have one recording where when I was not in the room and he was telling his wife that, listen, this guy is not interested in sports at all. He's asking so many personal questions, and he's and writing a sports film. And later on, I realized that I was not writing a sports film. I was actually writing a film about his struggle in life and his triumphant, uh, you know, journey. That it's not about sports पे तो बहुत कुछ हुआ है, and it became a biopic of its own kind, because मेरा जो पर्पस था वो कोई स्पोर्ट्स दिखाना नहीं था, स्पोर्ट्स के माध्यम से इंस्पिरेशनल चीज बताने का था कि कैसे ऑड्स के अगेंस्ट एक व्यक्ति खड़ा होता है, और उसमें जो टेंशन्स हैं वो लाने की कोशिश की, एंड आई told him that I'll be taking a few licenses here and there. And eventually he started trusting me like his own son, that he can let me use the scenes and things, because he knew my intent was pure, that I was trying to inspire people. And I think that made me learn a lot, that there is a scene where, so I he used to faint भागते भागते, ज्यादातर रेसों में, रेस के बाद मिल्खा जी बेहोश हो जाते, फेंट हो जाते. So, and he told me this, and I came back. So I am an artist, so I try to give a take on everything. कि जो जिसको कल की परवाह नहीं होती, जो ये समझता है कि जो है यही है, वो व्यक्ति सब कुछ झोंक देता है. यस, बचा के नहीं रखना उसके कुछ, क्योंकि यस, कल की तो उसको परवाह ही नहीं है. बिल्कुल, जो बचा के रखते हैं वो अलग किस्म के लोग होते हैं. यस, So he gave his everything to that moment, and that's why he fainted, because all his energy was channelized into running. यस, And ये चीज, और दूसरी उनका एक और था कि बहुत जगह आया भी मिल्खा जी के बारे में कि उन्होंने पीछे मुड़ के क्यों देखा. तो उसको भी मैंने अपनी तरह से इंटरप्रेट किया था कि उन्होंने तो पीछे मुड़ के देखा था, एक टेस्ट करने के लिए भी कहाँ तक मैं पहुंचा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने देखा था कि उनका अतीत उनको बुला रहा था कि ए मिल्खा. सो मैंने इसीलिए वो आवाज रखी है, वह भाग मिल्खा भाग. सो इट psychologically somewhere deep down probably he turned back, because he was running in Pakistan, or in his head he was somewhere running there, and he was remembering आदमी जो है अपने demons से मुक्त नहीं हो सकता, because let's not forget he ran for his life, saving his life when his family was massacred. So he ran for his life, and he kept on running all through his life with that feeling somewhere deep down him. That made me sort of get into the nuance of it. In what way did it change you doing that film? Did Well, it impact? Hugely impacted. It made me stronger, and I think it made me in this if you go through this song, Bhag Milka Bhag, the title song, Arif Lohar has sung that song, and और जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले.
कंचा फूटे चूरा कांच कर दे, जिंदगी का ये घड़ा ले एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना पूरा मर ले। तो ये जो कोयला काला है चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला, तो ये जो गाना है ये भी is the essence my learning is there, that that you give your 100%, then only you can you know, we talk about balance, of course, great, that's also important. I'm also a great admirer of Buddha, and I feel the Madhya Marg, he propagated the balanced living of life. Great fan. But at the same time, when you are watching a Milkha Singh and succeed, you also can't deny that giving 100% to something is also important equally. Yes. Well, in that sense, I would say that Buddha gave his 100% to this Madhya Marg. Correct. Correct. सर, आपकी बात सुन के मन में एक बात आ रही है. Words have a lot of power. They can make you or break you. How important is it for words to have that sustaining power? आपने मिल्खा सर की बात करी, वो बहुत अजीज रहे, मुझे बहुत प्यार मिला उनसे और निर्मल आंटी से. सस्टेनिंग पावर, आप जो लिख रहे हैं वो सदियों तक जब कोई पढ़ेगा तो उसके दिल को छुएगा. वो शब्दों की सस्टेनिंग पावर सर, भावों की सस्टेनिंग पावर. आई थिंक यू कांट, वो तो वक्त ही उसका निर्णय करेगा कि आपकी सस्टेनिंग पावर क्या है. आई थिंक ईमानदारी बहुत जरूरी है. बहुत अच्छा पढ़ते रहना, अच्छा सुनते रहना, अच्छा सोचते रहना. और जैसे रेगमाल होता है ना, रेगमाल का वो पेपर होता था, रेगमाल, सैंड पेपर. सैंड पेपर, अपने को सैंड पेपर से रगड़ते रहना. उसमें थोड़ा चुभेगा आपको वो, लेकिन वो जरूरी है. एंड नेचर में भी बिलीव करता हूं मैं. आई बिलीव दैट द पावर ऑफ, फॉर एग्जांपल, फोक म्यूजिक में आप देखें तो आपको बहुत अच्छी ट्यून्स मिलती हैं. कई बार लोग कहते हैं कि इन हमारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में तो व्हेन इन डाउट गो फॉर अ फोक ट्यून एंड इट नेवर फेल्स. वो क्यों नहीं फेल होती हैं? क्योंकि जब आप, कई बार आपने देखा होगा, हम नदियों के किनारे हमको पत्थर मिलते हैं, छोटे छोटे पेबल्स. आप कभी देखिएगा पेबल्स में कहीं भी शार्प एजेस नहीं होते. तराशे हुए हैं वो, बिल्कुल जैसे किसी ने उनको चिजल किया. नाउ हैज समबडी टेकन देम टू अ फैक्ट्री एंड डन इट? नो. उनको जो है लुढ़कते लुढ़कते चोटों से टक 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 सदियों से लुढ़कते आए हैं और उसके बाद ऐसे बनते. सो ये जो तराशना है, लुढ़कना है और टकराना है, ये जिंदगी, इससे ही आदमी वो तराशा हुआ बनता है. So never think that adversities are there to, you know, only negative. They're also a process of chiseling you. Very good. So that is and test of time वही चीज़ रह जाती है जो, जिसमें कहीं सच होता है. तो अगर मेरे लफ्ज़ों में, मेरे शब्दों में, मेरे छंदों में, गीतों में, स्क्रिप्ट्स में, बातों में अगर कुछ होगा जो सच होगा, that will survive. अगर फ्लफ होगा तो उसकी परतें धीरे धीरे उतर जाएंगी और वक्त के साथ वो रंग उतर जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा. एंड आई कीप ऑन trying to write something which is deeply honest and deeply rooted in some truth. I can't say that every time I succeed, but sometimes, like songs I would have written 20 years back, like I did an album called Ab Ke Sawan or
मन के मंजीरे with Shubha Mukherjee. Those songs still people listen after 20 years. And अभी भी बच्चे गाते. गाना है मेरा सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियाँ, सीखो ना पिया, लब तो न खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनों की भाषा पिया. ये 20 साल पुराना गाना है और आज भी लोग सुनते हैं. तो कुछ चीजें आपको एहसास होता है कि शायद कुछ सच लिखा था. इनफैक्ट नैनो की भाषा, मास्क चल रहे थे पैंडेमिक के टाइम पे, तो नैनो की भाषा पढ़ रहे थे लोग. सो देयर इज समथिंग व्हिच इज, इफ यू रिटन समथिंग टाइमलेस, it survives, or otherwise it fizzles out. So that only time will tell. You can only seek and try and try and try again. That's it. Cannot Sir, pray. We actually praying for you. May you be blessed with a very healthy, very creative, long life ahead, and great lot of love from your family, your wife, your daughter, and may your daughter be your baton, the next relay, alongside, parallelly. In fact, we'd love to see you in your daughter as well, in another form, in more versatile ways. Thank you. Wonderful. Thank you. Priyaji, thank you. It's an honor to talk to you, and Tanya, to you also. I think it was lovely. I What think a you're a great combination. You know, Kiran ji ko to khair, I've been a great fan ever. I'll be always be a fan. And you have like a fresh breath and breeze. You've come into this. It was lovely conversation. I think I myself enjoyed it, and I hope thank you. our listeners and viewers have got engaged. I hope. thank you so much. So great. सर ये बहुत प्यारा एक घंटा था, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा एक घंटा बहुत था. बहुत It's been- inspirational. जी, it's been blessed by माँ. So I think कुदरत को हमेशा पता होता है what we are up to. It's very important to honor our own life. It's very important to be very honest with our own life. So ये दुआ के साथ आज का सेशन Thank हम you. एंड करते हैं. Thank you so much. और आपको Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. सर. Thank you. आपने हमको बहुत कुछ दिया. जी, Thank बहुत you. कुछ दिया. Same here. Same here. माँ It was थैंक यू. जी, जय धारी माँ. मिलेंगे आपको अगले महीने. थैंक यू.